अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपके पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में है और ज़्यादातर क्वेश्चन गर्मी के मुतालिक थे। तो मैंने आज आपके 10 क्वेश्चन का रिप्लाई देना है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए। तो आज की वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में आपको कमेंट पिक करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक आपने एंड पर करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो पहला कमेंट किया है हिफ्सा नदीम सिस्टर हैं, जो कहती हैं चिक्स मटकी में हो तो फ़ैन लगाएं या नहीं। तो देखें, अगर आपके बर्ड्स के बच्चे निकले हुए हैं तो आप पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ़ैन की स्पीड लो हो। यानी अगर आप बहुत तेज़ पंखा चला लेंगे तो आपके बर्ड डिस्टर्ब होंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में पंखा चला सकते हैं, इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर बर्ड्स के जो बच्चे होंगे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा बर्ड्स को गर्मियों में बचाने के मुतालिक मैंने कल ही एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है। फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, आपने उसको ज़रूर देखना है। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के मरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन किया है अंजुम वसीम भाई ने, जो कहते हैं भाई आप बजीज़ की नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट की वीडियो कब बनाएंगे प्लीज़। तो इसके बारे में एक दो और कमेंट भी आए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन के अंदर इस टॉपिक पर वीडियो ले आऊं। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने बर्ड्स को हम पानी के अंदर मिला कर देते हैं, तो हमारे बर्ड्स को गर्मी कम लगती है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब बर्ड्स मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो उनके जिस्म से काफ़ी सारे नमकियात निकल जाते हैं, तो इससे उनका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट वाली वीडियो काफ़ी जल्दी आएगी, आप सब दोस्तों ने उसका वेट कर रहे हैं और उसको ज़रूर देखना है। तीसरा कमेंट किया है अलीना खान सिस्टर ने, जो कहती हैं मेरी फीमेल बजीज़ बड़ी है और मेल छोटा है, तो क्या इनका पेयर लग सकता है। तो देखें, इस तरह की पेयरिंग हो तो जाती है, लेकिन आगे काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, यानी कि बर्ड्स मेटिंग प्रॉपर नहीं कर पाते। और बाज़-औक़ात ये भी देखने को आया है कि इस तरह के पेयर अक्सर ब्रीडिंग नहीं करते। तो आप कोशिश करें कि आपके बर्ड्स की एज बराबर हो, और अगर मेल की एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि फ़ीमेल की एज ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस कंडीशन में फ़ीमेल मेल को मारती है और उसको मेटिंग नहीं करने देती। और अगर मेटिंग हो भी जाए तो बाज़-औक़ात पेयर इनफर्टाइल अंडे देता है, तो आप कोशिश करें कि इस तरह की पेयरिंग ना लगाएं। बाकी अगर आपके पास कोई और बर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो आप इनका पेयर लगा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है अशरफ भाई का, जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुजीब भाई, मुझे आप ये बताएं कि बर्ड्स को हम गर्मियों में कौन से फ्रूट दे सकते हैं। तो देखें, जो भी मौसमी फ्रूट होते हैं जैसा कि सेब वगैरह हो गया या बाकी तमाम चीज़ें जैसा कि अमरूद वगैरह, तो अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सेब के बीज निकाल लें। और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि अपने बर्ड्स को कौन कौन सी सब्जियाँ दे सकते हैं और कौन कौन से फ्रूट दे सकते हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है अरीब हुसैन सिस्टर की तरफ से, जो कहती हैं गर्मियों में गंदम खिला सकते हैं। तो देखें, गर्मियों में आपने अपने बर्ड्स को गंदम यूज़ करवानी है, लेकिन आपने उसको बॉयल नहीं करना। आपने रात पर उसको पानी में भिगो कर रख देना है, उसके अंदर आप 3-4 ड्रॉप एप्पल साइडर विनीगर के डाल दें, तो सुबह तक वो अच्छी तरह नरम हो जाएगा। वो गंदम अपने बर्ड्स को अगर आप देंगे तो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे आपके बर्ड्स का साइज़ भी अच्छा होगा और उनको गर्मी भी कम लगेगी। और गर्मियों के सॉफ्ट फूड के मुतालिक मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा है, आप इसको क्लिक कर लें। और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होने लगे इसको लाजमी देखिएगा, तो आपको सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन बर्ड्स की खुराक के मुतालिक मिल जाएगी। तो छठा कमेंट किया है मुजाहिद अब्बास भाई ने, जो कहते हैं भाई मेरे पास एक पेयर है, उसने अंडे बच्चे दिए मगर 25 दिन हो गए हैं, दोबारा उसने अंडे नहीं दिए। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि जब आपके बर्ड्स ने पहली बार ब्रीडिंग की तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ गई। अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम के लिए कुछ ना कुछ लाजमी प्रोवाइड करें। जो कैल्शियम पी सिरप होता है हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को देते रहें। और आप एक और चीज़ को मेंशन करें कि आपके बर्ड्स किसी चीज़ से डिस्टर्ब तो नहीं है और आपने कोई तब्दीली तो नहीं की, यानी जिस तरह का एनवायरनमेंट आपने पहले अपने बर्ड्स को दिया था, अगर आप वैसा ही एनवायरनमेंट अपने बर्ड्स को देकर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स दोबारा ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और बाज़-औक़ात ये भी देखने को आता है कि जब बर्ड्स पहली बार ब्रीडिंग करते हैं तो आप उनको और ख़ुराक देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी खुराक डाउन कर देते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अपने बर्ड्स की आप अच्छी से अच्छी डाइट का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह वो दोबारा ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे।
तो मुजाहिद भाई ने मेरी लास्ट संडे वाली वीडियो पर कमेंट किया था कि मुझे इस वीडियो का इंतजार था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा कि मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया। और इसके अलावा जिन दोस्तों को मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता, आप कोशिश किया करें कि जो मेरी सबसे न्यू वीडियो उसके नीचे कमेंट किया करें, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, मैंने डेली वीडियोज़ बनानी होती हैं और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। तो आपने नाराज़ नहीं होना, मैं जब कभी जिसका कमेंट देखता हूँ तो मैं उसको रिप्लाई लाजमी करता हूँ। बाकी अगर आपके क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता कभी, तो मैंने आपको पहले कहा कि आप कोशिश किया करें जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हो उसके नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मेरा आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा। और अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद बर्ड्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि मेरी तकरीबन डेली वीडियोज़ आती हैं तो आप इनको लाजमी देखा करें। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है फयाज भाई का, जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे बर्ड्स ने 8 से 9 अंडे दिए हैं लेकिन बच्चा नहीं निकला, अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखें, अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि फ़ीमेल और फीमेल ने पेयर लगा लिया हो, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स अंडों में से बच्चे नहीं निकाल रहे। आप उनको चेंज करें तो इंशाल्लाह आपके पास बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी लव बर्ड्स हैं तो आप उनका पेयर चेंज करें तो इंशाल्लाह आपके पास जो बच्चे निकलने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बर्ड्स फर्टाइल अंडे देंगे। क्योंकि जब दोनों फीमेल लगी होती है तो वो अंडे देती हैं, लेकिन वो हवाई अंडे होते हैं, यानी कि उनमें से बच्चे नहीं निकल पाते। इसके बाद 9वां कमेंट आया मुजीब व्लॉग्स की तरफ से, जो कि भाई मेरे हम नाम है। तो ये भाई पूछते हैं, अगर बर्ड्स गर्मियों में मटकी के अंदर बैठे हो यानी कि अंडों के ऊपर, तो क्या मटकी का ढक्कन हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके बर्ड्स ने पहले ब्रीडिंग की यानी कि उनको ब्रीडिंग का एक्सपीरियंस है तो बेशक आप मटकी का ढक्कन उतार दें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बर्ड्स ने पहली बार अंडे दिए हैं तो कोशिश करें कि ढक्कन ना उतारें, क्योंकि इस तरह से बर्ड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर आपके पास कॉलोनी लगी है तो हो सकता है कोई और फीमेल आके उसको डिस्टर्ब करे। लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले कहा कि अगर आपके सारे के सारे बर्ड एक्सपीरियंस्ड हैं यानी उन पहले ब्रीडिंग करते रहें तो आप बेशक ढक्कन उतार दें, इससे आपके बर्ड्स को गर्मी कम लगेगी और फीमेल को हीट स्ट्रोक कम से कम होगा। अभी सबसे लास्ट पे 10वां कमेंट, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप तमाम दोस्त कमेंट भी करें और आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखना है, क्योंकि जो मेरी लास्ट 5-6 वीडियोज़ हैं मैंने वो काफ़ी मेहनत के साथ बनाई हैं और आप दोस्तों के लिए इसमें बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है। तो आप मेरे चैनल के आइकन पर क्लिक करके चैनल का विजिट करें और उन तमाम वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन कि भाई मेरे बर्ड्स का पेयर लगा है लेकिन वो मेटिंग नहीं कर रहे और बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे, या तो मेल ब्रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता या तो फीमेल नहीं लेती। तो अगर आपके पास भी यही मसला आ रहा है तो कोशिश करें कि आपके जो बर्ड्स ब्रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे उनको चेंज कर लें। और ख़ास तौर पर अगर आपके बर्ड्स का अपनी मर्ज़ी से पेयर लगेगा तो आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी मेटिंग और ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप देखते हैं कि आपका मेल ब्रीडिंग में इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन फीमेल नहीं ले रही तो आप फीमेल को चेंज कर लें। और इसी तरह अगर मेल ब्रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप मेल को चेंज कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं कि अगर आपके बर्ड्स का पेयर लगा है लेकिन वो अंडे नहीं दे रहे तो आपको किन किन टिप्स पर अमल करना चाहिए। और राइट साइड पर मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलते अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।